हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपना टेक बताऊंगा केपी ग्रीन इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। रिसेंटली कंपनी के शेयर प्राइस में ठीक ठाक क्रैश आया। आई थिंक समथिंग अराउंड ये 30% क्रैश कर चुके अपने हाई से। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि मेरा क्या टेक है इसमें। सबसे पहले वैल्यूएशन पे बात करते हैं। क्या कंपनी का वैल्यूएशन महंगा है या सस्ता है? तो देखिए, कंपनी का पी रेशियो है 20.5 का, और कंपनी ग्रोथ कितना बोल रही है? मिनिमम 60 से 70% तो हम करेंगे ही। उसके हिसाब से पेग रेशियो कितना बनता है? 0.3 का बस। ठीक है, तो कंपनी बहुत ही सस्ती है, ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए। देन आते हैं और कुछ बात करते हैं आपके साथ। जैसे अब हम देखते हैं कि कंपनी बनाती क्या क्या है, तो उससे आपको पता चलेगा कंपनी हर हाई ग्रोथ सेक्टर में है। देखिए, एक तो सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर हो गया, विंड मिल, लैटिस टावर, देन आपको केबल ट्रे अर्थिंग। देखिए, पहले तो ये बता देता हूं, क्या सोलर कहीं जाने वाला है? सोलर कहीं नहीं जाने वाला। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि सोलर से जो पावर जनरेट होता है वो बस 3 रुपए पर यूनिट में ऑन एन एवरेज बिकता है। वो चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो उतने सस्ते में आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हमें दे सके। ठीक है, तो सोलर कहीं नहीं जाएगा। इवन इन आवर कंट्री, इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट का बाय FY30। आज के टाइम पे 250 गीगावाट के आसपास बना हुआ है, 250 गीगावाट का और काम बाकी है, और 162 गीगावाट उसमें से सोलर होगा, समथिंग अराउंड 50 गीगावाट विंड होगा। तो दोनों पे काम अभी काफी बाकी है। ठीक है, तो ये नहीं कि दोनों कहीं चले जाएगा। और हाँ, सोलर में थोड़े दिन के लिए पॉज आया है, रुकावट आया है, क्योंकि मतलब ग्रोथ के रेट में रुकावट है, ये नहीं कि टोटली रुकावट आ गया है। और उसका रीजन क्या है कि जो हमारा ग्रिड है ना, उतना इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है दिन में, उसको संभालने लायक अभी नहीं है। तो बेस लाया जा रहा है ताकि दिन में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है उसको हम स्टोर कर सके और रात को उसका हम यूज कर सके। ठीक है, तो अब आते हैं वापस इस वीडियो में। यहां देखिए, कंपनी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग वाले भी काम करती है, ये भी एक हाई ग्रोथ है। ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन में भी ठीक ठाक ग्रोथ है अभी। रेलवे में भी ठीक ठाक ग्रोथ है। तो ऑल सेक्टर जहां पे कंपनी काम करती है वो हाई ग्रोथ है, राइट। और कंपनी का ये भी बोला था कि वी विल एंटर इनटू डिफेंस। हमारा 50 से 60% अभी तक R&D वाला काम हो गया। वी विल एंटर इनटू डिफेंस। इस पे मेरा कुछ और टेक है जो मैं फाइनल बताऊंगा आपको जब मैं कंक्लूड करूंगा। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कंपनी का कौन कौन सा सेक्टर में काम है। तो मैक्सिमम आप देखो हाई ग्रोथ सेक्टर है, राइट। और मैं बताता हूं आपको, कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 3x हो जाएगा by FY26 एंड 4 लाख मेट्रिक टन पर एनम, विच इज 3x, राइट। तो ये हो गया मेरा इस पे। अब आते कुछ शेयर होल्डिंग्स वगैरह देखते हैं, और यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाता हूँ, करंट एसेट। अगर आप कंपनी का करंट एसेट देखोगे ईयर ऑन ईयर, तो देखिए कितना बढ़ा है कंपनी का ईयर ऑन ईयर, लगभग 7-8 गुना हो गया है। इवन यहाँ पे आप फिक्स एसेट देखोगे तो फिक्स एसेट में 20% का जंप आया है। क्या बोलते हैं, FY26 एंड में, 25 एंड के बाद और H1 के बीच में लगभग 20% का जंप आया है कंपनी का फिक्स एसेट में। इवन कंपनी का वर्क ऑन प्रोग्रेस भी ठीक ठाक है। अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी का 50% का जंप आ जाएगा फिक्स्ड एसेट में, विच इज गुड, राइट। हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का डेप्थ पर है, डेट इज नॉर्मल, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है डेप्थ उनको लेना ही पड़ेगा अगर ग्रो करना है, तो अल्टरनेटिव नहीं है। और हाँ, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कंपनी का। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने थोड़ा 0.01% का शेयर बाई किया हुआ है। उनके पास है आज के टाइम पे 66%, 32% शेयर है आज के टाइम पे पब्लिक के पास। ठीक है, तो विच इज गुड, डिसेंट इनफ। और आप देखोगे उसमें से भी 3% के आसपास स्ट्रॉन्ग हैंड में, तो टोटल 29-30% बचता है सिर्फ जनरल पब्लिक के पास। तो फ्री फ्लोटिंग शेयर्स कम है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक ही बढ़ा हुआ है। मैनेजमेंट के पास ठीक ठाक कंट्रोल है। मैजोरिटी शेयर मैनेजमेंट ही होल्ड करती है, प्रोमोटर ही होल्ड करती है आज के टाइम पे। और एक बात लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बोस्टवाना के साथ डील किया है, समथिंग अराउंड कितने करोड़ का MOU साइन किया है, 36,000 करोड़ का। ठीक है, अगर इसमें से ये थोड़ा भी डील ले लेते हैं ना, 25% भी एक्चुअल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट विल बी 9,000 करोड़, 10,000 करोड़। तो काफी बड़ा साइज है ये एकमात्र MOU इनका बहुत बड़ा साइज का है। तो कंपनी इस हिसाब से फ्यूचर अच्छा लगता है। और एक और बात करते हैं ऑर्डर बुक पे। देखिए, कंपनी का जब ऑर्डर बुक H1 का रिजल्ट आया था उस टाइम पे आई थिंक 450 करोड़ के आसपास का था। एक्चुअली ऑर्डर बुक मैटर करता है सबसे ज्यादा,
ऐसे टाइप के बिजनेस में तो 465 करोड़ के आसपास था। कंपनी को रिजल्ट के बाद आई थिंक समथिंग 680 करोड़ के आसपास का मिला है। तो कंपनी के पास आज के टाइम पे 1200 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। तो कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए गिवन दिस ऑर्डर बुक अपना ग्रोथ को अचीव करते दिखती है आराम से। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। व्हाट अबाउट FY 27-28? FY 27-28 का आज के टाइम पे विजिबिलिटी नहीं है। अब मैं आता हूं कुछ आपको निगेटिव बताता हूं। देखिए ऑर्डर बुक कितना है, 1200 करोड़ का। ठीक है, इस ईयर ये डिलीवर कर सकता है, नेक्स्ट ईयर का कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, कंपनी आज के टाइम पे हेविली डिपेंडेंट है मतलब आपको केपी ग्रुप पे। कंपनी को जब तक मैसिव ऑर्डर्स बाहर से नहीं आने लग जाएगा, कंपनी वॉन्ट बी एबल टू सस्टेन 60 to 70% ग्रोथ। इसका मैं सिंपल उदाहरण देता हूं आपको कि अगर कंपनी को 60 to 70% का ग्रोथ सर्वाइव करना है ना, रखना है, तो उसको केपी ग्रुप के बाहर से ऑर्डर चाहिए, क्योंकि केपीआई ग्रीन अकेले उसको नहीं संभाल सकता है। केपीआई ग्रीन का ईयरली रेवेन्यू कितना है, 2200 करोड़ के आसपास का। ठीक है, इसका ईयरली रेवेन्यू कितना है, 1000 करोड़ के आसपास का। तो कितना काम देगी केपी ग्रुप, उनको नहीं दे सकते। केपी ग्रुप इनका 60-70% का ग्रोथ सस्टेन नहीं कर सकती है। दे विल नीड ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। एंड आज के टाइम पे मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर बाहर से आता हुआ आज के टाइम पे नहीं दिखा है। आई एम वेटिंग कि इनको बड़ा ऑर्डर आए। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। इनका ऑर्डर बुक उस हिसाब से स्केल अभी तक नहीं हुआ है कि हमें FY 27-28 तक का विजिबिलिटी दिखे। आज के टाइम पे बस हमें FY 26 तक का ठीक ठाक विजिबिलिटी दिख रहा है, 26-27 का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 27-28 का नहीं दिख रहा है। उसके लिए हमें ऑर्डर बुक ट्रैक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। MOU इज समथिंग एल्स। ठीक है, जब ऑर्डर बुक कन्वर्ट होगा तब हम देखेंगे। जब ऑर्डर बुक कन्वर्ट होगा क्या होगा, हम 20% और ऊपर लेंगे। ठीक है, लेकिन तब हमारे पास कॉन्फिडेंस तो रहेगा। ठीक है, और हाँ एक बार बताता हूं, क्या ये प्राइस सेलिंग के लिए है? नो, ये प्राइस सेलिंग के लिए नहीं है। आपको एक बात समझना पड़ेगा, केपी ग्रुप इज अ गुड ब्रांड इन रिन्यूएबल। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, बस कंपनी को अभी थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, एक्टिवली ट्रैक करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत एलोकेशन दे सकते हो। जैसे मैं अपना बताता हूं, मेरा आज के टाइम पे कंपनी पे एलोकेशन नहीं है, बिकॉज आई एम होल्डिंग केपीआई ग्रीन। एंड मेरा ये टेक है कि जब केपीआई ग्रीन भी 60% 70% से ग्रो करेगी, केपीजीईएल भी करेगी 60-70%। मैनेजमेंट बोल रही है, फारूक जी बोलते हैं, फारूक पटेल जी, कि हम ग्रो कर सकते हैं 100% से भी। लेकिन जब केपीआई ग्रीन 60-70% से ग्रो कर रही है, व्हाई विल आई होल्ड केपीजीईएल? देखिए दोनों कंपनी में पैसा लगाने का सेंस बनता नहीं है, क्योंकि बोथ आर को रिलेटेड। अगर केपीआई ग्रीन ऊपर जाएगा तो मोस्ट लाइकली केपीजीईएल भी ऊपर जाएगा। ठीक है, कल को अगर केपीआई ग्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ अगर मान लीजिए बुरा न्यूज आ जाता है, तो केपीजीईएल भी टूटेगा। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोनों कंपनी रख के फायदा नहीं है, दोनों आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपको एक ही कंपनी लेना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर डिसीजन किया कि आई विल होल्ड केपीआई ग्रीन। व्हाई? बिकॉज केपीआई ग्रीन इज अ बिगर एंटिटी। केपीआई ग्रीन 60-70% से ग्रो करेगी और मुझे उसका FY 27-28 तक का रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखता है, जो मुझे केपीजीईएल में नहीं दिखता है। हर एक टाइम पे मैं दोनों कंपनी में पैसा नहीं लगा सकता हूं। अगर आपको केपीजीईएल में ज्यादा कॉन्फिडेंस लगता है तो वेल इनफ। ठीक है, लेकिन मुझे आज के टाइम पे केपीआई ग्रीन लुक्स मोर लुक्रेटिव टू मी गिवन कंटेंट ऑर्डर बुक एंड सिनारियोस। ठीक है, ये हो गया मेरा बात केपी ग्रुप को लेकर। देखिए फाइनल टेक क्या है कि कंपनी, मैं आपको यही बताऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट फाइनल कि क्या कंक्लूड करना है, तो कैसे कंक्लूड करें इसको। देखिए कंपनी महंगा नहीं है, सेलिंग प्राइस पे नहीं है, आपको यहाँ पे सेल करने का सेंस नहीं बनता है, क्योंकि एक अच्छा ऑर्डर 300-400 करोड़ का एक अच्छा ऑर्डर बाहर से इनके शेयर प्राइस को 50-60% ऊपर कर सकता है। ये बात आप समझ के रखिए। ठीक है, आई थिंक मार्केट इज वेटिंग फॉर दैट ओनली, क्योंकि समझ में आता है जब आप बिजनेस को एक्टिवली ट्रैक करोगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो एक अच्छा ऑर्डर इनको बाहर से मिलेगा ना 300-400 करोड़ का, तो ये कंपनी का शेयर प्राइस वहीं से 10-20% तो मिनिमम भागेगा, उसके बाद पता नहीं कितना जाएगा ऊपर। ठीक है, एंड उसके बाद सेकंड चीज क्या है कि कंपनी सेलिंग प्राइस पे तो नहीं है। अगर ऑलरेडी आप इतना लॉस देख चुके हो तो सेलिंग प्राइस पे सेल करने का सेंस बनता नहीं है। व्हाट अबाउट अगर पोजीशन नहीं है? देखिए अगर पोजीशन नहीं है तो आप अपना कॉल लीजिए। आपको केपीआई ग्रीन अच्छा लगता है कि ये अच्छा लगता है, क्योंकि बोथ है सेम ग्रोथ रेट। केपीआई ग्रीन बड़ा कंपनी है, सोलर कहीं नहीं जा सकता है, तो केपीआई ग्रीन का भी ग्रोथ सर्टेन दिखता है फॉर 27-28 तक। ठीक है, आपको अगर पीईबी बिजनेस सेगमेंट प्ले करना है तो केपीजीईएल इज अ गुड ऑप्शन। तो आप दोनों में ट्रैक कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसमें डाल दो पैसा। वैल्यूएशन हिसाब से दोनों आपको 20 के पीई पे ही मिल रहा है। ठीक है,
यू कैन वेट फर्दर मोर। अगर आपको केपीजीएल ज़्यादा अच्छा लगता है तो यू कैन वेट। लाइक उन्होंने क्या बोला, मैं इस कॉल में उनसे सवाल पूछा था कि सर आपका डिफेंस को लेके लास्ट टाइम में आई थिंक फारूक जी ने बोला था कि हमें अच्छा कुछ क्रैक करने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि इट विल टेक सम टाइम, 1-2 क्वार्टर का, और क्योंकि हम 50% 60% R&D आज के टाइम पे कंप्लीट कर चुके हैं, तो वी विल हैव टू वेट कि डिफेंस क्रैक करते हैं। डिफेंस क्रैक करेंगे तो तब तो और एडवांटेज है कंपनी के पास। लेकिन आज के टाइम पे मेरे हिसाब से केपीजीएल मुझे एज पर मी मुझे नो बाय नो सेल जोन में लगता है। जस्ट नीड टू वेट। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूं, ना मुझे रिकमेंड करने का राइट है। मैं आपको बस यही बोलूंगा कि कंपनी अच्छी है, बस आज के टाइम पे ऑर्डर बुक स्केलिंग आपको ट्रैक करना पड़ेगा। इफ इट गोज वेल देन वी कैन बिल्ड पोजीशन एंड ग्रो विद द बिजनेस। मेन प्रॉब्लम ये, मेन थिंग ये है कि वी विल ग्रो विद द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस अच्छा करेगी हम पैसा डालेंगे, नहीं करेगी तो हम निकाल लेंगे, दैट्स ऑल। तो टू कंक्लूड, कंपनी इज गुड, कीप ट्रैपिंग, एंड अपना डिसीजन आप खुद लेंगे, मेरे बोलने पे नहीं जाएंगे। मैंने अपना आपको टेक बता दिया विद ऑल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। थैंक यू।